अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज। मैं हूं आमना खटाना। मैं हूं सैयद रजी और मैं हूं सुमैया रिजवान। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन में बात होगी। पीटीआई बड़ी अदालत में, कप्तान का इस्लामाबाद बुलावा और एक और जाली मुकाबला। बुलेटिन का आगाज करेंगे। पंजाब असम्बली इंतखाबात हुकूमत के ताखीरी हरबे। पीटीआई का इंतखाबात पर इसरार बाज़ाब्ता तौर पर सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि अदालत के 4 अप्रैल के फैसले की रोशनी में पंजाब में 14 मई को इंतखाब करवाया जाए। पंजाब असम्बली इंतखाबात हुकूमत के इंतखाबात पर इसरार बाज़ाब्ता तौर पर सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि अदालत के 4 अप्रैल के फैसले की रोशनी में पंजाब में 14 मई को इंतखाब करवाया जाए। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब और केपी में इंतखाबात के सुप्रीम कोर्ट के 4 अप्रैल के फैसले के खिलाफ नजरसानी अपील दायर कर दी है। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन का फैसला देते हुए अपनी आईनी जिम्मेदारी की खिलाफ वर्जी की है। सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बेंच ने माजी में इलेक्शन को 4 माह आगे बढ़ाने की इजाज़त दी है। अदालतें किसी फैसले पर पहुंचने के लिए ज़मीनी हक़ाइक़ का तयन करने में एक्सपर्ट नहीं होती। 14 मई को पंजाब में इलेक्शन के मामले पर एक और नया मोड़। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के 4 अप्रैल के फैसले के खिलाफ नजरसानी अपील दायर कर दी। कहा फैसला अदालती इख्तियारात से तजावुज है। माजी में इलेक्शन तारीख आगे बढ़ाने का सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है। उसमें इलेक्शन कमीशन का दावा था कि अदालतें किसी फैसले पर पहुंचने के लिए जमीनी हक़ाइक़ का तयन करने में एक्सपर्ट नहीं होती। इसीलिए आइन ने अदालतों को इदारों के इख्तियारात इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं दी। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन का फैसला देते हुए अपनी आईनी जिम्मेदारी की खिलाफ वर्जी की। दरख्वास्त में इलेक्शन कमीशन का दावा था कि सुप्रीम कोर्ट ने पब्लिक बॉडी का इख्तियार अस खुद इस्तेमाल करते हुए इलेक्शन की तारीख तय कर दी। आइन में रियासत के 3 सतूनों के इख्तियारात का वाज़ेह तयन है। आर्टिकल 218(3) के तहत इलेक्शन से मुताल्लिक मामलात इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। सुप्रीम कोर्ट का 4 अप्रैल का फैसला 1 मार्च के फैसले से भी मुतसादिम है। उसमें ये भी कहा गया है पंजाब में मुंतखब हुकूमत के होते हुए कौमी असम्बली के इंतखाबात गैर जानिबदार नहीं कराए जा सकते। 1, 2 नहीं, 4, 5 नहीं, बोलने 13 रोज पहले ही बता दिया था कि इलेक्शन कमीशन क्या करने वाला है। इंतखाबात इनेकाद से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर इलेक्शन कमीशन ने नजरसानी अपील आज दायर कर दी। बोल ने खबर 20 अप्रैल को ही ब्रेक कर दी थी। बोल ने एक बार फिर साबित कर दिया कि सच्ची और मुसद्दिका खबर सबसे पहले बोल न्यूज पर। तारीख 20 अप्रैल, दिन जुमेरात, वक्त 5:05। बोल की स्क्रीन पर खबर ब्रेक होती है। इलेक्शन कमीशन ने 4 अप्रैल के फैसले के खिलाफ नजरसानी अपील दायर करने का फैसला किया है। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में इलेक्शन 14 मई को कराने का हुक्म दिया था। एंकर अरबाब जहांगीर के सवाल पर ब्यूरो चीफ सिद्दीक जान का मालूमात से भरपूर बीपर। जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फैसला किया है कि वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो 4 अप्रैल का फैसला है उसके खिलाफ रिव्यू दायर करेंगे और इस हवाले से जो रिव्यू है उसकी तैयारी शुरू कर दी गई है। खबर नशर होने के 1.5 घंटे बाद इलेक्शन कमीशन ने ऑफिशियल अकाउंट से तरदीद भी जारी कर दी, लेकिन जो बोल न्यूज पर है वही खबर है। आज 13 रोज बाद वही हुआ। इलेक्शन कमीशन ने आज सुप्रीम कोर्ट के 4 अप्रैल के फैसले पर नजरसानी की अपील दायर कर दी। बोल ने एक बार फिर सच्ची मुसद्दिका खबर सबसे पहले देने की रिवायत बरकरार रखी। मुज़ाकरात में तारीख के ऊपर डेडलॉक है। एक दिन इलेक्शन कराना चाहते हैं तो 14 मई से पहले असम्बली तहलील करें। फवाद चौधरी ने बोल से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हुकूमत कह रही है असम्बली तहलील को जुलाई के आखिर या अगस्त में लेकर जाएं। मुज़ाकरात में दोनों जानिब से लचक का मुजाहरा किया गया। मुज़ाकरात के हवाले से हम सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं। इलेक्शन कमीशन ने नजरसानी अपील की तरदीद भी कर दी है। लोग जिस तरह से रात को भी एक्सप्लेन किया था शाह कुरैशी साहब ने, डेट्स के ऊपर डेडलॉक है। जाहिर है हम कह रहे हैं कि अगर आप एक दिन में इलेक्शन करवाना चाहते हैं तो 14 फरवरी से पहले असम्बलियां डिसॉल्व करें ताकि 1 तारीख के ऊपर इलेक्शन की हम बाहर हो सके। वो कह रहे हैं कि इसको हम अगस्त में या अगस्त के जुलाई के आखिरी हफ्ते या अगस्त में लेके जाए। लचक का मुजाहरा किया गया था दोनों तरफ। सुप्रीम कोर्ट में हम चले गए हैं, आपसे थोड़ी देर बाद रिलीज हो जाएगा जो हमने वहाँ पे मुज़ाकरात के हवाले से CM
फाइल कर दी है। पता नहीं अब उन्होंने तरदीद भी कर दी है बाद में कि हमने नहीं की। कि शेख रशीद ने कहा कि जो भी फैसला होना है 10 मई के बाद होगा। हुकूमत का इलेक्शन कराने का कोई इरादा नहीं। इन्हें इलेक्शन में अपनी सियासी मौत नजर आ रही है। हुकूमत को मालूम है इलेक्शन कराए तो इनका कोई पुरसान हाल नहीं होगा। शहबाज शरीफ मुज़ाकरात की मुखबरियां नवाज शरीफ को कर रहे हैं। देखें, इलेक्शन कमीशन गया है, क्या फैसला करता है सुप्रीम कोर्ट। ये जाएगा मलका की ताजपोशी में और उसके बाद नवाज शरीफ से फैसला करेंगे, क्योंकि मुज़ाकरात तो किए हैं कार में, उसने सारी मुखबरी वो कर रहा होगा नवाज शरीफ को। इलेक्शन तो इनका है नहीं है, इनको पता है कि हम सियासी मौत मारे जाएंगे और हमारा कोई यहाँ पुरसाने हाल नहीं होगा। सो मई के महीने में फैसला होगा। देखना है कि अब इमरान खान इस पर क्या रिएक्ट करता है और सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला करती है। जो भी फैसला होना है मई में होना है। 10 मई से लेके आगे 10-15 जितने दिन है इसमें फैसला हो जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान को कल पेश होने का हुक्म दे दिया। कहा कि इमरान खान अगर कल पेश ना हुए तो 9 केसेस में अबूरी जमानत की दरख्वास्तें खारिज कर दी जाएंगी। इमरान खान आज टांग की तकलीफ की बिना पर अदालत में पेश ना हो सके। इमरान खान की आज की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर कर ली गई थी। इमरान खान के वकील ने कहा कि ज़्यादा लंबी तारीखें नहीं मांग रहे, 4 से 5 दिन का वक्त दिया जाए। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि कल पेश हो जाएं तो ठीक है, वरना अबूरी ज़मानतें खारिज हो जाएंगी। बाकी आप देख लें, हम किसी के लिए मुख्तलिफ कवानीन नहीं बना सकते। जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि अदालत के लिए वाहिद फेस सेविंग यही है। जमान पार्क पुलिस तशद्दुद पर कायम JIT के खिलाफ दरख्वास्तों पर एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला और IG पंजाब की तलबी, वारंट गिरफ्तारी और पुलिस ऑपरेशन का रिकॉर्ड भी तलब कर लिया। लाहौर हाई कोर्ट ने इस्तफसार किया कि जमान पार्क ऑपरेशन के लिए किसने कब मंजूरी दी, काबीना ने किस कानूनी जवाब के साथ प्रोसिक्यूटर जनरल को अदालतों में पेश होने से रोका, आगाह किया जाए। जमान पार्क पुलिस तशद्दुद पर कायम JIT के खिलाफ दरख्वास्तें, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला और IG पंजाब की तलबी। लाहौर हाई कोर्ट में जमान पार्क पुलिस तशद्दुद पर कायम JIT के खिलाफ दरख्वास्तों की समाअत हुई। एडिशनल एडवोकेट जनरल ने बताया कि जमान पार्क में पुलिस ऑपरेशन नहीं बल्कि तसादुम हुआ था। वारंट गिरफ्तारी का रिकॉर्ड तो इस्लामाबाद पुलिस के पास है। जमान पार्क में अमन व अमान बरकरार रखने के लिए पुलिस तो पहले से मौजूद थी। अदालत ने कहा कि इस्लामाबाद पुलिस पंजाब की हदूद में दाखिल होते ही आपके ज़ेर असर आ गई, अब मलबा इस्लामाबाद पुलिस पर डालना चाहते हैं। एडिशनल एडवोकेट जनरल ने कहा कि प्रोसिक्यूटर जनरल हुकूमत का मुलाजिम है, वो अपनी मर्जी से जवाब जमा कराने का पाबंद नहीं, इससे अदालतों में पेश होने से रोकना सरकार का इस्तेहकाक है। अदालत ने इस्तफसार किया कि जमान पार्क ऑपरेशन के लिए किसने कब मंजूरी दी, काबीना ने किस कानूनी जवाब के साथ प्रोसिक्यूटर जनरल को अदालतों में पेश होने से रोका, आगाह किया जाए। अदालत ने एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला और IG पंजाब को तलब कर लिया। वारंट गिरफ्तारी और पुलिस ऑपरेशन का रिकॉर्ड भी मांग लिया। हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहा लापता, तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर, अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में माँ गम से निढाल। जो बच्चो हिंदू पर आए थे जो को पाकिस्तानी, मुझे मेहरबानी करे पंहिंजो आकाश वापस कयो। अमरीकी सेनेट में कांग्रेसमैन की आकाश राम के अगवा के खिलाफ पुरजोर मुजम्मत। And I, of course, have been concerned about some of the terrible disappearances, some of the abuses of human rights in Pakistan. यूनाइटेड नेशन ने भी आकाश राम की बाजियाबी के लिए मौसर इकदामात उठाने का इंदिया दे दिया। मुश्किल की इस घड़ी में आर्मी मीडिया समेत इंडियन मीडिया भी चीख चीख कर आकाश राम की बाजियाबी के लिए आवाज उठा रहा है। आलमी सहाफती तंजीम और इंसानी हुकूक की आलमी तंजीमों की भी आकाश राम के अगवा की मुजम्मत। उफ क्या जुल्म है, बोल इंसाफ का मुंतजिर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।